जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग के द्वारा आत्मा के विषय में विस्तार से बताने के बाद अब उसे कर्मयोग की ओर ले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने तुम्हें सांख्य योग के द्वारा ज्ञान प्रदान किया है और अब तुम कर्म योग के विषय में मेरे द्वारा कहे जा रहे इन शब्दों को सुनो। कर्म योग के इस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, इनसे मुक्त हो जाओगे। जब भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन आ गया, उसने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और उनसे विनती की कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, श्रेयस्कर हो, कृपया मुझे बताइए, मुझे उपदेश दीजिए। तो सबसे पहले भगवान ने उसे परमार्थ सत्य का ज्ञान प्रदान किया। आत्मा और शरीर, देह तथा देही, शरीर व शरीरी का विस्तार से वर्णन करके दोनों के बीच का अंतर उसे स्पष्ट कराया। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य और अकर्तव्य, क्षत्रिय के रूप में युद्ध में भाग लेने के लाभ और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाने से होने वाली हानि के विषय में उसे बताया। फिर भगवान ने सुख दुख, हानि लाभ, विजय और पराजय को एक समान करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाने का, अब भगवान अर्जुन को कर्म योग के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन को पार्थ कहकर भगवान संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैंने सांख्य योग का ज्ञान तुम्हें बताया है, अब कर्म योग के विषय में बता रहा हूँ, इसे सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर, इस ज्ञान को ग्रहण करके, इस ज्ञान को पाकर तुम अपने कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे कर्मों के बंधनों का नाश हो जाएगा। किसी भी प्राणी की इच्छाएं उसे कर्मों में प्रवृत्त करती हैं और इस तरह किए हुए हर काम का सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि, विजय और पराजय के रूप में उसे जो कर्म फल मिलता है, वो व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र में बांधने वाला होता है। जीव की इच्छाएं और उसके कर्म फल उसके इस जीवन में सुख दुख और अगले जीवन में वह किस योनि में जन्म लेगा, इसे निर्धारित करते हैं और अलग अलग योनियों में जन्म लेकर जीव अपनी इच्छाओं को पूरी करता है और कर्म फलों के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए किस तरह से कर्म किया जाए, अपने आप को कर्ता न मानकर भगवान के लिए बिना इच्छा के किस प्रकार से कर्तव्य रूपी कर्म किए जाएं, इसी की व्याख्या भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन से करेंगे।